जय मसीह की दोस्तों, खरी शिक्षाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय है क्यों यीशु शरीर में जन्मा। मैं फिर से कहता हूँ, क्यों यीशु शरीर में जन्मा। आज मैं इस विषय पर बात करूँगा। यीशु शरीर में क्यों आया, क्यों प्रकट हुआ, क्यों हमारे में निवास किया। अगर इसको नहीं समझे, मैं समझता हूँ कि यीशु को पेश करने में हम फेल हो जाएंगे। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ गए कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि यीशु शरीर में क्यों पैदा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को हम जवाब देने लायक हो जाएंगे। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यीशु परमेश्वर कैसे हो सकता है, वो तो व्यक्ति है। वो खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, वो खुद परमेश्वर कैसा हो सकता है। अगर आप समझ गए कि यीशु शरीर में क्यों पैदा हुआ है, तो आप दुनिया को जवाब देने लायक हो जाएंगे। तो यीशु शरीर में क्यों जन्मा। पत्रस का पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरितों के काम 2:22 और लिखा है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है। तो पत्रस कहता है यीशु नासरी एक मनुष्य था, क्योंकि यहूदी इजरायली उस वक्त के कौम के लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने की, यहेजकेल ने की, दाऊद ने की, मूसा ने की और ना जाने कितने बड़े छोटे प्रोफेट ने की कि एक मसीहा पैदा होगा। उसका इंतजार इजरायली लोग कर रहे थे, परंतु क्या बनकर? मनुष्य बनकर। और पवित्र आत्मा ने पत्रस से कहा कि कहो, वो वही मनुष्य है कौन? यीशु नासरी। वो वही मनुष्य है कौन? ये दाऊद के कौम में पैदा होगा। वो वही मसीहा है जिसकी गवाही देने के लिए आपका यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जंगल में चिल्लाया। और लोग पूछते थे कि क्या तुम मसीहा है? उसने क्लियर कर दिया, मैं मसीहा नहीं हूँ, मेरे बाद में जो आएगा वो है। तो पत्रस कहता है वो मनुष्य था जिसका इजरायली इंतजार कर रहे थे। यीशु अपना घर छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है। कौन सा घर? अपने बाप का घर। यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया था। क्या बनकर आएगा? मनुष्य बनकर। वे अपने पिता के घर में परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने बाप के घर में वो परमेश्वर है, लेकिन वो पृथ्वी पर आ रहा है। वो परमेश्वर बन के कैसे आ सकता है? वो परमेश्वर बन के कैसे आ सकता है? उसको आना ही है तो इंसान बनकर, उसको आना है तो इंसान बनकर। इसलिए पत्रस ने कहा कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। 1 तीमुथियुस 3:16 और लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जो शरीर में प्रकट हुआ। तो पौलुस कहता है यीशु शरीर में प्रकट हुआ। ये भक्ति का भेद गंभीर है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातें करता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। 1 तीमुथियुस 2:5 और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचौली है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह जो मनुष्य है। यीशु अभी स्वर्ग में नहीं है, अब वो पृथ्वी पे खड़ा है, तो एक मनुष्य बनकर खड़ा है। फिलिपियों 2:7
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर ने शुरुआत की मैं क्या क्या बनाऊंगा, तो शुरुआत की स्वर्ग से, शुरुआत की स्वर्गदूतों से, फिर पृथ्वी, उसमें चांद, सूरज, पानी, पेड़ को, हवा को, पौधे को, जानवर को, पक्षी को, रेंगने वाले को, जंतु को। फिर उसने आखिर में कौन सी ऐसी चीज बनाई, फिर उसके बाद में उसने कभी कोई चीज नहीं बनाई। और वो कौन सी चीज है पता है? और वो है मनुष्य। और वो है मनुष्य। परमेश्वर ने एक ही चीज बनाया है, वो है मनुष्य। तो परमेश्वर को पता चला कि मनुष्य ही बिगड़ा है, तो वो मनुष्य बनकर ही आएगा। 1 यूहन्ना 4:2। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, ऐसी बातों को मानने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको विवश करता है। इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो यीशु खुद भी क्या बन गया? मांस और लहू बन गया। परमेश्वर का स्वर्ग को बनाया, परमेश्वर का स्वर्गदूतों को बनाया, परमेश्वर का सृष्टि को बनाया, परमेश्वर का जानवर, पक्षी, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। लेकिन कभी बनने को आपको नहीं मिलेगा कि परमेश्वर शेर बन गया, परमेश्वर जंतु बन गया, परमेश्वर पक्षी बन गया, परमेश्वर सूरज चांद बन गया, परमेश्वर सृष्टि बन गया। लेकिन ये बनने को मिलेगा कि परमेश्वर मनुष्य बन गया, मांस और लहू बन गया। परमेश्वर मनुष्य बन गया, मांस और लहू में पैदा हुआ। तो यीशु मसीह 100% मनुष्य है, यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह 100% मनुष्य है, यीशु मसीह 100% परमेश्वर है। इन वचनों से समझता है कि यीशु मसीह शरीर में मनुष्य बनकर पैदा हुआ। मैं फिर से कहता हूँ, इन वचनों से समझता है कि यीशु मसीह शरीर में मनुष्य बनकर पैदा हुआ। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।